कहानी शुरू होती है जब काशिवादा और ओता एक कार्ड गेम खेल रहे होते हैं जिसका नाम है ओल्ड मेड, जो जज्बात को समझने और काबू करने पर बेस्ड है। हमेशा की तरह काशिवादा बिल्कुल शांत और अनरीडेबल रहती है, अपने कार्ड्स को कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ देखती हुई। वही ओता घबराहट में हिलता रहता है। ओता, जो हमेशा ज्यादा बोलता है और कॉन्फिडेंस से भरा होता है, दावा करता है कि वो काशिवादा को हरा देगा ताकि साबित कर सके कि वो एक कूल और कंपोज लड़का है। जब वो एक कार्ड उठाता है तो पूरी कोशिश करता है कि उसके चेहरे पर कोई इमोशन ना दिखे जब तक काशिवादा अपनी चाल नहीं चलती। लेकिन काशिवादा आसानी से उसकी फीलिंग्स समझ लेती है और सही कार्ड चुन लेती है और गेम जीत जाती है। ओता गुस्से में अपना सर टेबल पर पटक देता है, लेकिन अपनी जिद के साथ फिर से एक और राउंड खेलने की मांग करता है। खुद को साबित करने के लिए ओता नया गेम शुरू करता है, लेकिन पहले की ही तरह फिर से हार जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक और राउंड खेलने की मांग करता है। उसका क्लासमेट साता उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ओता उसे चुप रहने को कहता है। उसे पूरा यकीन है कि अब उसे पता है काशिवादा को कैसे हराना है। काशिवादा कार्ड्स को पीस कर बांटती है, जबकि ओता ध्यान से उसके हर एक मूवमेंट को देखता है। जब उसकी बारी आती है तो वो जोकर निकालता है, ये सोचकर कि काशिवादा कुछ रिएक्शन देगी, लेकिन काशिवादा का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। अंदर से वो सुकून महसूस करती है कि ओता ने विनिंग कार्ड नहीं उठाया, पर वो अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाती। इस पॉइंट पर ओता सोचने लगता है कि काशिवादा के पास कोई जादुई पावर्स है। वो पूरी कोशिश करता है उसके चेहरे पर कोई इमोशन लाने की, लेकिन फिर से फेल हो जाता है। आखिर में काशिवादा जीत जाती है, उसे पूरी तरह से हरा देती है, 3 बार लगातार 0 के सामने। बाद में जब काशिवादा स्कूल लॉबी से गुजर रही होती है, एक मकड़ी अचानक उसके चेहरे के सामने गिरती है। वो थोड़ी देर रुकती है और शांति से कहती है कि उसे डर लगा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक रहता है। पता चलता है कि ये ओता का काम था, एक नाकाम कोशिश उसके चेहरे पर इमोशन लाने की। उसका प्लान फिर से फेल हो जाता है। जिद में ओता डिक्लेयर करता है कि वो कोशिश करता रहेगा। थोड़ी ही देर बाद काशिवादा स्कूल में घूम रही होती है जब ओता अचानक उसके सामने आकर उसे डरा देता है। अंदर से वो स्टार्टल्ड होती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई असर नहीं दिखता। एक बार फिर ओता की कोशिश फेल हो जाती है। बाद में क्लास में ओता उसके कान के बिल्कुल पीछे जोर से सीटी बजाता है, लेकिन काशिवादा एक भी रिएक्शन नहीं दिखाती। जब काशिवादा क्लासरूम में एंटर करने वाली होती है, अचानक उस पर स्टिकर्स गिरते हैं जिन पर लिखा होता है बी मोर एक्सप्रेसिव। हालांकि स्टिकर्स उसकी आंखों को लगभग ढक देते हैं, फिर भी वो एक भी बार नहीं ब्लिंक करती। अब ओता को लगता है जैसे वो फेलियर के स्कूल से टॉप ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हो गया हो। फ्रस्ट्रेटेड वो अपने फ्रेंड साता से एडवाइस मांगता है। साता कहते हैं कि अब हार मान लो, काशिवादा बस इमोशंस दिखाने वाली टाइप ही नहीं है। वो ये भी पूछता है कि ओता इतना ऑब्सेस्ड क्यों है उसे रिएक्ट करवाने के लिए। ये ओता को याद दिलाता है कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ था। वो कहता है कि ये स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी के दिन शुरू हुआ था। अपनी लंबी कहानी कंटिन्यू करने से पहले साता बाथरूम जाने का एक्सक्यूज देता है, लेकिन ओता इंसिस्ट करता है कि वो यहीं रहे और सुने। ओता समझाता है कि काशिवादा से उसकी पहली मुलाकात सेरेमनी के दौरान हुई, ब्लूमिंग चेरी ब्लॉसम्स के नीचे। अचानक एक कौवा उस पर अटैक कर देता है, और जब वो उससे फाइट करने में बिजी होता है तो वो कौवा उसके नीटली प्रेस्ड यूनिफॉर्म पर पॉटी कर देता है। गुस्से में ओता उस पर चिल्लाता है। तभी कौवा एक और लोड गिराने की कोशिश करता है, पर ओता बच जाता है, लेकिन कौवा अपनी पॉटी काशिवादा पर गिरा देता है। ओता शॉक होता है कि काशिवादा पर ज्यादा गिरा है, पर वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही। वो बस इग्नोर करके आगे चलती रहती है। ये मोमेंट ओता की क्यूरियोसिटी को जगाता है और वो उसे एक क्यूरियस टॉकर की तरह फॉलो करने लगता है। जल्दी ही उसे पता चलता है कि वो उसी की क्लास में है, जो काशिवादा को ऑब्जर्व करना और भी आसान बना देता है। तब से वो कोशिश कर रहा है कि काशिवादा से कोई भी एक्सप्रेशन निकाल सके, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली। ये लंबी कहानी सुनने के बाद साता और उनका दूसरा दोस्त तादोकोरो ओता को एक बेवकूफ बुलाते हैं कि वो एक कौवे के पीछे भाग रहा था। ओता चिल्लाता है और कहता है कि उन्होंने मेन पॉइंट मिस कर दिया। काशिवादा उसे अनॉय करती है। बाद में लंच के दौरान काशिवादा शांति से खाना खाती है, जबकि ओता उसके हर एक मूव को देखता रहता है। जब वो अपनी बोतल उठाती है और पीना शुरू करती है, ओता जोर से हंस पड़ता है। वो प्राउडली बताता है कि उसने काशिवादा की चाय विनेगर से बदल दी थी, ये सोचकर कि वो डिस्गस्ट में रिएक्ट करेगी। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए काशिवादा बिना एक बार फ्लिंच किए उसे पी जाती है। कंफ्यूज्ड ओता अपनी बोतल से एक सिप लेता है और तुरंत उसे थूक देता है, जोर से खांसते हुए। काशिवादा शांति से एक्सप्लेन करती है कि उसने पहले ओता को स्मोक करते हुए नोटिस किया था और समझ गई थी कि वो कुछ प्लान कर रहा है, इसलिए उसने बॉटल्स आपस में बदल दी। ओता शॉक में होता है
जब उसे रियलाइज होता है कि काशीवादा उसे ही सबसे ज्यादा ऑब्वियस और एक्सप्रेसिव पर्सन बुला रही है। उसके दोस्त हंस पड़ते हैं और पॉइंट आउट करते हैं कि शिकारी खुद शिकार हो गया। ओता गुस्से में चला जाता है, लेकिन काशीवादा उसे रोक लेती है और शांति से कहती है कि उसे एक्चुअली पसंद है कि वो इतना एक्सप्रेसिव है। ओता सोचता है कि ये काशीवादा का सार्केज्म है, लेकिन काशीवादा इंसिस्ट करती है कि वो सीरियस है। सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है और बाकी स्टूडेंट्स विस्पर करने लगते हैं, सोचते हुए कि उनके बीच क्या हो रहा है। जब ओता शर्मिंदा होकर कंप्लेन करता है, काशीवादा अपने सीट पर वापस चली जाती है एक छोटी सी मुस्कान के साथ, लेकिन ओता नोटिस नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद ओता अपने फ्रेंड्स के साथ मीटिंग बुलाता है ताकि काशीवादा से इमोशन निकालने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा सके। उसका प्लान है कि वो पूरा दिन काशीवादा को ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि काशीवादा इतनी मिस्टीरियस है। साता और तादोकोरो हेल्प करने के लिए एग्री करते हैं। अगले दिन ये तीनों अपना मिशन शुरू करते हैं। वो क्लास में जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन पाते हैं कि काशीवादा ऑलरेडी वहां है। पहले पीरियड के दौरान ओता बायनोकुलर्स का यूज करके उसके हर एक मूव को स्टडी करता है। पीई क्लास में वो उसके बिल्कुल पीछे भागता है। केमिस्ट्री में जासूसी करते करते वो लगभग एक्सीडेंट कॉज कर देता है। मैथ्स के दौरान भी वो उसे कोई स्पेस देने से मना करता है। दिन के एंड पर ओता एक और मीटिंग होल्ड करता है, फ्रस्ट्रेटेड कि काशीवादा का एक्सप्रेशन एक भी बार चेंज नहीं हुआ। साता प्राउडली एक यूजलेस ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करता है कि काशीवादा ने 1 मिनट में 15 बार ब्लिंक किया। ओता फील करता है कि प्लान फेल हो गया, जब तक उसे याद आता है कि स्कूल के बाद क्लीनिंग ड्यूटी अभी बाकी है। जब उसे पता चलता है कि काशीवादा को पूल क्लीन करने का काम मिला है, वो और उसके फ्रेंड्स नियर बाय छुप जाते हैं ताकि ऑब्जर्व कर सकें। जब वो काम करती है, वो सुनते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स आसपास एक रकून के बारे में बात कर रहे हैं। सब लोग उसको देखने के लिए भाग जाते हैं। काशीवादा पीछे रह जाती है। हालांकि वो क्यूरियस होती है, फिर भी काम कंटिन्यू करती है, अपनी यूजुअल कंपोजर मेंटेन करते हुए। इस मौके को देखकर ओता मिस्चीवियस ग्रीन के साथ उसके पास जाता है और अपने बैग के पीछे छुपा हुआ वाटर होज लेकर वो कहता है कि उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज है। लेकिन स्प्रे करने से पहले काशीवादा एक्रोबैटिक मूव के साथ स्विफ्टली डॉज कर लेती है और ओता खुद ही भीग जाता है। फिर उसके फ्रेंड्स उसे धोखा देते हैं, वाटर गन से उसे स्प्रे करते हैं और काशीवादा को भी एक दे देते हैं। जल्दी ही ये चारों एक मजेदार वाटर फाइट में फंस जाते हैं, हंसते हुए और एक दूसरे पर पानी स्प्लैश करते हुए, जब तक एक टीचर आके उन्हें वेट सरफेस पर दौड़ने के लिए डांटते हैं। बाद में ये सब मिलकर पूल साफ करते हैं। काशीवादा ओता का शुक्रिया कहती है हेल्प करने के लिए, लेकिन वो कूल बनने की कोशिश करता है, इंसिस्ट करते हुए कि वो ये उसके लिए नहीं कर रहा। वो क्लीनिंग के दौरान उसके बिल्कुल पीछे फॉलो करती है, जो ओता को हर मिनट और ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। दूर से देखते हुए ओता के फ्रेंड्स वंडर करते हैं कि क्या उन्होंने अभी काशीवादा की मुस्कान देखी, और इस तरह साइलेंट बैटल चलती रहती है इमोशनलेस काशीवादा और एक्सप्रेसिव ओता के बीच। और हाँ, वो कभी उस रकून को ढूंढ नहीं पाए। बाद में ओता काशीवादा को टीज करता है, कहता है कि उसके हाथ में से एक में कैंडी है और पूछता है कि गेस करे कौन सा है। जब वो उसके लेफ्ट हैंड को टच करती है, वो प्राउडली ग्रीन करता है, लेकिन जब वो उसके राइट हैंड तक पहुंचती है, वो पैनिक कर जाता है। जब वो उसे ओपन करने की कोशिश करती है, ओता चिल्लाता है कि रुक जाओ, इंसिस्ट करते हुए कि ये वो हाथ नहीं है। अगले दिन क्लास का फिजिकल एजुकेशन सेशन होता है और सब लोग स्विमिंग एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। लड़कों की बारी के दौरान ओता मछली की तरह पूल में कूदता है और सबसे पहले बाहर निकलता है। सबको इम्प्रेस कर देता है। क्योंकि उसकी बारी खत्म हो चुकी है, वो अब काशीवादा की बारी का इंतजार करता है, उसके एक्सप्रेशंस देखने के लिए बेचैन। थोड़ी देर बाद काशीवादा पानी में उतरती है और सब लोग उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन सबकी हैरानी के लिए वो बिल्कुल भी नहीं हिलती। ये सोचकर कि वो डूब रही है, टीचर तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में उतरते हैं, लेकिन काशीवादा अपने हमेशा के एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ शांति से कहती है कि वो एक्चुअली स्विम करने की कोशिश कर रही थी। सेशन के बाद टीचर ओता से कहते हैं कि अब वो काशीवादा को स्विमिंग सिखाने का जिम्मेदार है ताकि वो गर्ल्स रिले में हिस्सा ले सके। ओता तुरंत प्रोटेस्ट करता है, पूछता है कि उसे ही क्यों सिखाना पड़ेगा। टीचर जवाब देते हैं कि वो पूरी क्लास को सुपरवाइज करने में बिजी हैं और ओता कुछ और कह सके उससे पहले ही वो वहां से चले जाते हैं। अब काम हाथ में आने के बाद ओता उसे सिखाने से मना कर देता है, लेकिन तभी साता काशीवादा से कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा। ये देखकर कि उसका दोस्त शायद काशीवादा का ध्यान खींच ले, ओता तुरंत वापस आता है और कहता है कि वो खुद उसे सिखाएगा। वो अपने आप को ये समझाता है कि वो ये सब सिर्फ उसके साथ छेड़खानी करने के लिए कर रहा है। ओता पानी में उसके हाथ पकड़कर स्ट्रोक टेक्निक्स समझाना शुरू करता है। उसके दोस्त उस पे हंसने लगते हैं, कहकर कि इतनी शिकायतें करने के बाद भी वो काशीवादा को स्विमिंग सिखा रहा है। काशीवादा को चिढ़ाने के लिए ओता उसके हाथ
छोड़ देता है ताकि वो पैनिक करे, लेकिन उसके डिसअपॉइंटमेंट के लिए काशीवादा बिल्कुल शांत रहती है और स्विमिंग पोजीशन में परफेक्टली बनी रहती है। जब ओता सोचता है कि वो हार गया है, काशीवादा अचानक उसके लोअर बॉडी को पकड़ लेती है और असल में डूबने लगती है। ओता उसे उठाने के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन वो उसके ट्रंक से चिपक जाती है और उसे पानी के नीचे खींच लेती है। वो मुश्किल से ऊपर आता है बिना अपने ट्रंक्स को पूरी तरह खोए। इलास्टिक स्ट्रेच्ड हो चुका है और जब तक वो इसके बारे में कंप्लेन कर रहा है, साता उसे बताता है कि गर्ल्स रिले शुरू होने वाली है। ओता फैसला करता है कि वो देखेगा। जब विसल बजती है, काशीवादा पूल में जंप करती है। सरप्राइजिंगली वो पहले से काफी बेहतर स्विम करती है, हालांकि अभी भी ज्यादा फास्ट नहीं है। ओता प्राउडली उसे देखता है। उसके फ्रेंड्स उसे टीज करते हैं कि उसकी प्राइड कितनी ऑब्वियस लग रही है, लेकिन वो मना करता है और अपने ट्रंक्स को ठीक करने के लिए टर्न हो जाता है। तभी वो किसी को हेल्प के लिए चिल्लाते हुए सुनता है। जब वो पीछे देखता है, काशीवादा फिर से डूबती नजर आती है। बिना हेजिटेशन के ओता उसे बचाने के लिए डाइव करता है, फ्रैंटिकली चिल्लाते हुए, तब तक जब तक वो कामली रिप्लाई करती है कि वो ठीक है। फिर उसके फ्रेंड्स चिल्लाते हैं और बताते हैं कि उसके ट्रंक्स उसके पीछे फ्लोट कर रहे हैं। बाद में ओता काशीवादा को डराना जारी रखता है ताकि उससे कोई रिएक्शन मिले, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। जब वो ये सब कर रहा होता है, एक और क्लासमेट ताबूची अपीयर होती है और उसे अक्यूज करती है काशीवादा को बुली करने के लिए। ये एक आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है और ताबूची गुस्से में उससे कहती है कि अगर काशीवादा स्कूल आना बंद कर देती है तो ये उसकी गलती होगी। ओता को अपने दोस्तों से पता चलता है कि ताबूची एक ऐसी लड़की है जो कंपटीशन को बहुत सीरियसली लेती है। समझकर कि उसके हाथ में ट्रबल है, ओता मूव ऑन करने का ट्राई करता है, लेकिन बाद में देखता है कि काशीवादा क्लासरूम से बाहर जा रही है। वो प्लान करता है स्नीक करके उसे डराने का, पर उसके पहले ही ताबूची फिर से अपीयर होती है और वार्न करती है कि वो हमेशा देख रही है। ओता फ्रीक आउट करता है, समझकर कि अब उसका एक स्टॉकर है। ये क्लियर हो जाता है कि ताबूची असल में काशीवादा का पीछा कर रही है, ओता का नहीं। फ्रस्ट्रेटेड ओता उसे कन्फ्रंट करता है और कहता है कि वो जानता है कि वो काशीवादा के बारे में क्यूरियस है। ताबूची डिनाई करती है और इंसिस्ट करती है कि वो सिर्फ काशीवादा को ओता से प्रोटेक्ट कर रही है। ओता इस बात को नहीं मानता और उसे कॉल आउट करता है कि वो बहुत ऑब्वियस है। वो फिर से आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हैं जब तक साता इंटरवीन नहीं करता और डायरेक्टली ताबूची से पूछता है कि वो असल में काशीवादा को क्यों वॉच कर रही है। कॉट ऑफ गार्ड ताबूची फाइनली एडमिट करती है कि वो असल में काशीवादा की फैन है। बॉयज शॉक हो जाते हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि काशीवादा को देखना उसे खुशी देता है और वो उसके एक्सप्रेशंस में छोटे छोटे चेंजेस ऑब्जर्व करना पसंद करती है। फिर वो ओता पर चिल्लाती है कि वो हमेशा काशीवादा के अराउंड रहता है और उसका प्रॉपरली एडमायर करने का चांस रियून कर देता है। ताबूची फिर डिक्लेयर करती है कि ओता को काशीवादा से बात करने के लिए उसकी परमिशन चाहिए क्योंकि वो काशीवादा के फैन क्लब की प्रेसिडेंट है। बॉयज सोचते हैं कि वो बकवास कर रही है, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि वो काशीवादा के एक्सप्रेशंस पढ़ सकती है। उसकी कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन की वजह से ओता के कंफ्यूजन के लिए वो क्लेम करती है कि ओता ऑलरेडी कंपटीशन हार चुका है, हालांकि ओता को पता भी नहीं है कि ऐसा कोई कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। अचानक काशीवादा कहती है कि उसने ताबूची को ओवरहियर किया कि वो उसकी फैन है। ताबूची एक्साइटमेंट से ओवरवेल्म्ड हो जाती है और फ्रीक आउट करना स्टार्ट कर देती है, जो ओता को काफी अम्यूजिंग लगता है। वो उसे मॉक करता है जब तक वो एम्बैरेसमेंट में कोलैप्स नहीं हो जाती। काशीवादा ताबूची के पास आती है और जेंटली कहती है कि उसे फैन की जरूरत नहीं है, उसे फ्रेंड चाहिए। ये इंस्टेंटली ताबूची के स्पिरिट्स रिवाइव कर देता है। वो जंप करके काशीवादा को पीछे से हक करती है और ओता को टीस करती है कि अभी भी उसकी काशीवादा के साथ क्लियर रिलेशनशिप नहीं है। फिर काशीवादा कहती है कि वो असल में ओता के साथ फ्रेंड बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। सही वर्ड्स ढूंढने में स्ट्रगल करते हुए उसका चेहरा लाल हो जाता है, जो ओता और ताबूजी के लिए सिचुएशन और ऑकवर्ड बना देता है। बाद में लंच के टाइम काशीवादा ओवरहियर करती है ओता को, जो अपने फ्रेंड्स से कहता है कि वो कभी लंच नहीं लाता और सिर्फ स्नैक्स खाता है। अगले दिन ओता रश करता है कैंटीन में अपने स्नैक्स लेने के लिए, पर काशीवादा उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है। वो वहाँ साइलेंटली खड़े रहते हैं जब तक बाकी क्लास उनके पास से दौड़ के गुजरती है और सारे स्नैक्स खरीद लेती है। ओता एंड में लंच मिस कर देता है और पूरे दिन ग्रम्पी रहता है। बदला लेने के लिए डिटरमाइंड ओता अगले दिन फिर से कैंटीन की तरफ दौड़ता है, लेकिन फिर से काशीवादा
काशीवादा उसे रोक देती है। जैसे ही वो उसे डॉज करने वाला होता है, वो शायली एक लंच बॉक्स निकालती है, कहते हुए कि उसने ये कल भी बनाया था लेकिन देने के लिए बहुत नर्वस थी। ओता ज्यादा सोचता नहीं जब तक तादोकोरो अचानक लंच लेने की कोशिश नहीं करता, पर ओता तादोकोरो पर चिल्लाता है। लेकिन जब वो फाइनली लंच बॉक्स खोलता है तो निराश होता है कि ये काफी प्लेन है। रियलाइजिंग कि उसने 2 दिन लगातार खाना खाने का मौका काशीवादा की वजह से खो दिया है, ओता डिसाइड करता है कि वो उसे सजा देगा और उस पर एक पेपर प्लेन फेंकेगा, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। दूसरा आइडिया ढूंढते हुए उसकी नजर काशीवादा की हेयर टाई पर जाती है। वो उसे उठाता है और धमकी देता है कि वो उसे खिड़की से बाहर गिरा देगा, लेकिन उसके कुछ करने से पहले एक तेज हवा का झोंका आता है और हेयर टाई उड़ा ले जाता है। जब ओता देखता है कि काशीवादा रो रही है, वो इंस्टेंटली रिग्रेट करता है। ताबूची सिचुएशन और वर्स बना देती है, कहते हुए कि हेयर टाई काशीवादा की ग्रैंड मदर का गिफ्ट था। गिल्ट से ओवरवेल्म्ड ओता बारिश में दौड़ता है उसे ढूंढने के लिए। उसके फ्रेंड्स भी जल्दी ही उसके साथ ज्वाइन करते हैं और सब मिलकर ढूंढते हैं। लंबे एफर्ट के बाद वो फाइनली हेयर टाई ढूंढ लेते हैं, हालांकि वो डर्ट से कवर्ड होती है। ओता फिर काशीवादा के घर जाता है, अभी भी बारिश की वजह से भीगा हुआ, और उसे दोनों हेयर टाई देता है, एक जो रिकवर किया है और एक नया जो उसने खरीदा है। उसके सरप्राइज के लिए वो उसकी ग्रैंड मदर से मिलता है और रियलाइज करता है कि वो अभी भी जिंदा है। जब वो काशीवादा से पूछता है कि तुम रोई क्यों, काशीवादा कहती है कि कुछ उसकी आंख में चला गया था। एम्बैरेस्ड ओता ऑलमोस्ट अपना आपा खो देता है और काशीवादा उसे फिनिश करती है, कहते हुए कि वो नई हेयर टाई जो उसने दी है उसे ट्रेजर करेगी। गहरी तरह ब्लश करते हुए ओता उसके घर से दौड़ निकलता है, अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करते हुए। इस बीच ताबूची अभी भी बारिश में बाहर है, लॉस्ट हेयर टाई ढूंढती हुई। अगले दिन ओता काशीवादा के पास आता है और उससे उसका लाइम यूजर नेम मांगता है। वो कहता है कि ये उसके नए प्लान का हिस्सा है ताकि वो उससे किसी तरह का रिएक्शन निकाल सके। उसके हिसाब से दोनों एक दूसरे को ऐप पर रैंडम मैसेजेस भेजते रहेंगे और जो टीचर के हाथ सबसे पहले पकड़ा जाएगा वो चैलेंज हार जाएगा। काशीवादा अंदर ही अंदर मुस्कुराती है, खुश होती है कि उसे ओता का लाइम यूजर नेम मिल गया। जैसे ही क्लास शुरू होती है, ओता तुरंत एक्शन में आ जाता है। उसका पहला मैसेज काशीवादा के लिए एक झूठ होता है कि ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है, ताकि वो उसे कंफ्यूज कर सके। लेकिन जैसे ही काशीवादा ऊपर देखकर चेक करती है, उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक रहता है और ओता की पहली कोशिश तुरंत फेल हो जाती है। फिर भी हार न मानते हुए ओता अपने नेक्स्ट मूव की तैयारी करता है, लेकिन उसकी हल्की सी बकबक ज्यादा लाउड हो जाती है और टीचर तुरंत उसे डांट देते हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहा। अब भी हार मानने से इनकार करते हुए ओता फनी स्टिकर्स भेजना शुरू करता है, जिसमें एक पोटैटो हेड वाला स्टिकर भी होता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। जब वो फ्रस्ट्रेशन में कंप्लेन करता है, टीचर फिर से उसे पकड़ लेते हैं और ध्यान लगाने के लिए उसके सर पर टेक्स्ट बुक से मारते हैं। फिर भी ओता अपने बेवकूफ स्टिकर्स भेजते रहने से नहीं रुकता। काशीवादा अंदर से जोर से हंस रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता। इस पॉइंट पर ओता पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका सोचा समझा प्लान पूरा बिखर जाता है। जब ओता सोच रहा होता है कि अब नेक्स्ट क्या ट्राई करे, तब अचानक कोई उसे एक नोट फेंक कर मारता है। वो ताबूची की तरफ से होता है, जिसमें लिखा होता है कि वो उस पर नजर रख रही है। ओता तुरंत लिखकर रिप्लाई करता है, लेकिन जैसे ही ताबूची उसका जवाब पढ़ती है और ये समझ जाती है कि ओता एक्चुअली काशीवादा को लाइन पर मैसेज कर रहा है, वो शॉक में लगभग बेहोश हो जाती है। उसके दिमाग में हजार सवाल घूमते हैं, ये दोनों किस टाइप के मैसेजेस भेज रहे हैं और ओता को काशीवादा का यूजर नेम उससे पहले कैसे मिल गया। जेलसी और शॉक से भरकर ताबूची वहीं अपने डेस्क पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उसी वक्त काशीवादा आखिर ओता को रिप्लाई करती है, लेकिन फनी मैसेज भेजने के बजाय वो उससे पूछती है उस बात का जवाब जो उसने पहले कही थी कि उसे ओता पसंद है। ओता एकदम फ्रीज हो जाता है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है उस अचानक कन्फेशन से। टीचर उसका एक्सप्रेशन देखकर उसके पास आते हैं और उसे डांटने लगते हैं, लेकिन ओता कहने लगता है कि काशीवादा ने उसके साथ मजाक किया है। जाहिर है टीचर उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि काशीवादा हमेशा की तरह शांत और फोकस्ड दिख रही होती है। कुछ मिनट पहले उनी वारादा अपनी हमेशा वाली चिंता के साथ क्लासरूम में आते हैं कि उनके स्टूडेंट्स उनके लेसन्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। उन्हें लगता है कि इसका रीजन उनका डरावना चेहरा है, लेकिन उनकी नजर एक स्टूडेंट पर पड़ती है जो हमेशा ध्यान से सुनती है, और वो है काशीवादा। वो पूरी तरह से ओता की अपोजिट है, जो क्लास का सबसे बड़ा ट्रबल मेकर है। लेकिन
कुछ ही मिनट बाद ओनिवारादा देखते हैं कि ओता का ध्यान फिर से भटक रहा है। जब वो उसे डांट रहे होते हैं तब उन्हें कुछ अजीब लगता है, जैसे काशीवादा हंस रही हो जबकि चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ये देखकर वो सोचते हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को जगाने का रास्ता ढूंढ लिया है। वो डिसाइड करते हैं कि अगर वो थोड़े जोक्स मारने लगे तो क्लास का मूड हल्का हो जाएगा और शायद वो ज्यादा पसंद किए जाएंगे। अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वो जानबूझकर बोर्ड पर अमेज्ड लिखते हैं इंस्टेड ऑफ अमेज्ड, ताकि क्लास में हंसी आए। लेकिन क्लास पहले से भी ज्यादा लाइफलेस लगती है। वो काशीवादा की तरफ मदद के लिए देखते हैं लेकिन वो भी अनइंटरेस्टेड लगती है। बिल्कुल उसी वक्त ताबूची गिर जाती है और ओनिवारादा पैनिक में आ जाते हैं। सोचते हैं कि उनके टेरिबल जोक ने लगभग एक स्टूडेंट की जान ले ली। फिर उनकी नजर ओता के ब्राइट रेड चेहरे पर पड़ती है और वो तुरंत उसके पास जाते हैं उसे कन्फ्रंट करने। उनका लाउड एक्सचेंज रूम का टेंशन अनएक्सपेक्टेडली तोड़ देता है और आखिर में ओनिवारादा ओता का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने क्लास का मूड बचाया। बाद में जब ओता अपने डेस्क पर बैठा होता है, ताबूची एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसके पास आती है। वो उसे ड्यूएल के लिए चैलेंज करती है, जो ओता को पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है। वो ओता पर इल्जाम लगाती है कि वो हमेशा अपनी चाइल्डिश हरकतों से काशीवादा की शांति भंग करता रहता है, लेकिन काशीवादा बिल्कुल बॉदर्ड नहीं लगती। ताबूची फिर डिक्लेयर करती है कि ये ड्यूएल ये भी प्रूव करेगा कि वो ओता जैसी नहीं है। रूल सिंपल है, जो पहले रिएक्ट करेगा वो हार जाएगा और हारने वाले को काशीवादा से दूर रहना पड़ेगा। ये कंडीशन काशीवादा को पसंद नहीं आती, पर ओता कॉन्फिडेंटली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। क्लास में दोनों बिल्कुल स्टैचूज की तरह बैठते हैं और उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। ओनिवारादा अनाउंस करते हैं कि वो उनके टेस्ट रिजल्ट्स बांटने जा रहे हैं। ताबूची तुरंत सोचती है कि ये काम उसके फेवर में हो गया, क्योंकि वो जानती है कि ओता हमेशा अपने बैड ग्रेड्स को लेकर फ्रीक आउट करता है। वो अपना पेपर लेती है और देखती है स्कोर 95 है, लेकिन अपना चेहरा बिल्कुल स्टिल रखती है। जब ओता अपना रिजल्ट देखता है वो भी एक्सप्रेशन लेस रहता है, जो ताबूची को शॉक करता है। वो अज्यूम करती है कि ओता ने अच्छा स्कोर किया होगा। क्यूरियस होके वो चुपके से देखती है और सरप्राइज होती है कि ओता का स्कोर 0 है। बेपरवाह उसे फेल होने की इतनी आदत लग गई है कि अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता। बैटल कंटिन्यू होता है जब ओता गरम खाना लाता है और सजेस्ट करता है कि दोनों बिना इमोशन दिखाए खाएं। दोनों हीट से स्ट्रगल करते हैं, उनके चेहरे लाल हो जाते हैं लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करता। अचानक काशीवादा बीच में बोलती है और ताबूची को कहती है कि वो क्यूट लग रही है। अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाते हुए ताबूची ब्राइट रेड हो जाती है और वहां से भाग जाती है और ओता को जीत मिल जाती है। काशीवादा ओता की तरफ देखती है और एडमिट करती है कि उसे एक्चुअली पसंद है कि ओता कितना एक्सप्रेसिव है। ओता के जवाब देने से पहले काशीवादा भी भाग जाती है और ओता पूरी तरह लाल हो जाता है। बाद में ओता को पता चलता है कि काशीवादा स्टोरेज रूम में है, तो वो फैसला करता है कि स्नीक करके उसे डराएगा। अंदर जाके वो देखता है कि काशीवादा फ्लोर पर क्रॉल कर रही है। जब वो पूछता है कि क्या हुआ, वो कहती है कि उसने कुछ हिलते हुए देखा। ओता उसके साथ ढूंढने लगता है, लेकिन जल्दी ही फिजिकल एजुकेशन टीचर आ जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं, सोचकर कि अंदर कोई नहीं है। जब ओता रियलाइज करता है कि वो दोनों ट्रैप हो गए हैं, वो पैनिक में दरवाजे पर जोर जोर से ठोकता है, जबकि काशीवादा शांत रहती है। उसे देखकर कि वो थोड़ी ट्रेम्बलिंग कर रही है, ओता अज्यूम करता है कि वो हंसी रोक रही है। जब वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, उसका पेट लाउडली ग्रोल करता है, रिवील करता है कि वो भूखा है। काशीवादा उसे कैंडी ऑफर करती है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन इवेंचुअली कैंडी खा लेता है। कुछ ही पल बाद काशीवादा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि उसने फिर से कुछ हिलते हुए देखा। ओता देखता है और रियलाइज करता है कि वो सिर्फ एक छोटी सी छिपकली है। वो रिलैक्स होती है और उसका थैंक्स करती है कि वो उसके साथ रहा। कहती है कि अगर वो अकेली होती तो डर जाती। तभी ओता फाइनली समझता है कि पहले वो हंस नहीं रही थी, बल्कि वो डर गई थी। वो सीक्रेटली एंजॉय करता है उसके साथ टाइम बिताना, पर फिर भी एक्ट करता है जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे टीज करने का मन होता है तो वो अपने ऊपर एक शीट डालकर भूत बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन काशीवादा बिल्कुल भी फ्लिंच नहीं करती। उसके बजाय वो स्लिप कर जाता है और सीधा उसके ऊपर गिर जाता है। बिल्कुल उसी वक्त ओनिवारादा और ओता के फ्रेंड्स रूम में आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। ओता फ्रैंटिक होकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, लेकिन डैमेज हो चुका है। ये सीन तीनों के दिमाग में हमेशा के लिए बस गया है। अगले दिन ओता काशीवादा को अगले संडे मूवी देखने के लिए बुलाता है।
तादोकोरो हैरान होता है कि उसने इतने अचानक उसे बाहर चलने के लिए कह दिया और साता इससे एक बोल्ड मूव कहता है। ओता तुरंत मना कर देता है कि ये डेट नहीं है और समझाता है कि सब लोग एक नए मूवी के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें बदला लेने वाले भूत हैं। क्योंकि उसे पता है कि काशीवादा भूतों से डरती है, वो मजाक में कहता है कि इस बार तो वो गई काम से। काशीवादा चलने के लिए मान जाती है और ओता मजाक करता है कि उसने अपनी किस्मत कबूल कर ली है। तभी ताबूची वहाँ आ जाती है और लड़के चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद काशीवादा को ओता का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे सुबह 10 बजे ऑक्स पार्क के फाउंटेन के पास मिलना है। ये मैसेज पढ़कर वो खुश हो जाती है। संडे को ओता देखता है कि काशीवादा पहले से ही फाउंटेन के पास बैठी है। जैसे ही वो उसके पास जाता है वो थोड़ा शर्मा जाता है क्योंकि काशीवादा कैजुअल कपड़ों में होती है। वो उठती है चलने के लिए तैयार, लेकिन ओता घबराहट में उसे याद दिलाता है कि ये कोई डेट नहीं है। जब काशीवादा हल्का सा उसकी स्लीव पकड़ती है तो ओता पैनिक कर जाता है। थिएटर में दोनों मूवी पोस्टर के सामने खड़े होते हैं। ओता सोचता है कि ये मूवी तो बहुत डरावनी है, जंप स्केयर से भरी हुई, काशीवादा को चिल्लाने पर मजबूर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। दोनों अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं और ओता प्लान बनाता है कि एक स्केरी सीन के दौरान चुपके से काशीवादा के हाथ पर एक कोन्याकू रख देगा ताकि वो उछल पड़े। जैसे ही मूवी शुरू होती है पहला स्केरी मोमेंट आता है, लेकिन डरने वाला ओता खुद ही निकलता है। काशीवादा स्क्रीन देखने के बजाय शांति से उसे देखती रहती है। शर्मिंदा होकर ओता कहता है कि वो मूवी पर ध्यान दे, लेकिन तभी अचानक एक किसिंग सीन आ जाता है जिससे उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। उसने सुना ही नहीं था कि मूवी में रोमांस सीन्स भी होंगे। काशीवादा चुपचाप हंसती है, अपनी यूजुअल एक्सप्रेशनलेस फेस के पीछे अपनी फीलिंग्स छुपाकर। डिटरमाइंड ओता कोन्याकू निकालने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो गायब है। जब वो सोच रहा होता है कि वो कहाँ गया, तभी स्क्रीन पर एक ग्रुप ऑफ घोस्ट अचानक आ जाता है जिससे वो डर के उछल पड़ता है। उसी पर काशीवादा शांति से उसे कोन्याकू वापस देती है और ओता और भी ज्यादा डर जाता है। मूवी के बाद काशीवादा कहती है कि उसने मूवी एंजॉय की, खासकर ओता के रिएक्शंस। ओता हल्की आवाज में कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंडिंग इतनी हार्ट वार्मिंग होगी। काशीवादा उसे एक टिश्यू देती है, लेकिन वो कहता है कि वो रो नहीं रहा। वापस जाते वक्त काशीवादा उसकी स्लीव खींचती है और पास के गेम सेंटर की तरफ इशारा करती है। दोनों टॉय कैचिंग मशीन खेलते हैं और ओता उसके लिए एक प्लस टॉय जीत जाता है। काशीवादा अंदर से सच में खुश लगती है, चाहे उसका चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस ही रहता है। थोड़ी देर बाद वो लीव्स नाम के कैफे की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उसे परफेक्ट ट्राई करना है। उसे वो बहुत टेस्टी लगता है, चाहे उसके चेहरे पर वो दिखाई नहीं देता। ट्रेन में घर जाते वक्त काशीवादा ओता के कंधे पर सो जाती है। ओता एक सांस लेते हुए सोचता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं गया। पूरे वक्त लगता है कि काशीवादा ही सिचुएशन को कंट्रोल कर रही थी। पास में कुछ लड़कियां उन्हें देखकर कमेंट करती हैं कि दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। ये सुनते ही ओता का चेहरा लाल हो जाता है और लड़कियां हंस पड़ती है, कहती है कि वो कितना ऑब्वियस है। अगले दिन साता पूछता है कि सब कैसा रहा और क्या हॉरर मूवी ने काशीवादा को जंप स्केयर्स दिए। ओता इस टॉपिक को अवॉइड करता है, कहता है कि वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। साता सजेस्ट करता है कि अगली बार उसे अचानक काशीवादा का हाथ पकड़कर सरप्राइज करना चाहिए। ओता तुरंत ट्राई करता है, लेकिन उसका खुद का चेहरा लाल हो जाता है। साता इसे सेल्फ डिस्ट्रैक्शन कहता है और तादोकोरो कहता है कि काशीवादा को तोड़ना बहुत टफ है। मीनवाइल काशीवादा खुद भी बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। कुछ दिन बाद आफ्टर स्कूल लड़के देखते हैं कि काशीवादा भाग रही है। ओता कहता है कि वो कैंपस गार्डन में कुछ सस्पिशियस कर रही है। सोचता है कि शायद वो कोई प्लान बना रही है। वो डिसाइड करता है कि इन्वेस्टिगेट करेगा ताकि उसके पास कुछ लेवरेज हो। साता डाउट करता है कि कोई भी लेवरेज उसके ऊपर सच में कोई एडवांटेज देगा या नहीं। जैसे ही वो पास जाते हैं वो देखते हैं कि काशीवादा एक छोटी सी बिल्ली के साथ है। साता पूछता है कि ये कहाँ से आई और देखता है कि ये उसके साथ कितनी चिपकी हुई है। काशीवादा समझाती है कि उसने इसे कुछ टाइम पहले अबैंडन देखा था और तब से चुपके से इसका ख्याल यही रखती है। क्योंकि उसके पिता को बिल्लियां पसंद नहीं, वो इसे घर नहीं ले जा सकती। जब वो बिल्ली को दूध पिला रही होती है ओता अपनी नजर उस पर से हटा नहीं पाता। साता कहता है कि चाहे वो दिखाती नहीं, लेकिन काशीवादा शायद बहुत खुश है। काशीवादा पूछती है कि क्या ओता किटन को पेट करना चाहता है। शुरू में वो मना कर देता है, लेकिन जब वो इंसिस्ट करती है तो वो ट्राई करने के लिए राजी हो जाता है। पर कैट तुरंत
घबरा जाती है। तादोकोरो जोर से हंस पड़ता है, कहता है कि किटन को ओता से नफरत है। साता काशीवादा को वार्न करता है कि वो किटन को हमेशा वहाँ नहीं छुपा सकती, खासकर रात में वो डेंजरस हो सकता है। तादोकोरो सजेस्ट करता है कि किसी को अडॉप्ट करने के लिए ढूंढा जाए, ना वो ना साता इसे ले सकते हैं। इसलिए काशीवादा ओता की तरफ देखती है। तादोकोरो वरीड है कि शायद ओता किटन को उसकी वीकनेस के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन ओता मना कर देता है, कहता है कि उसका घर भी पॉसिबल नहीं है। वो अग्री करते हैं कि किसी और को ढूंढेंगे। तादोकोरो मानता है कि कभी कभी ओता सरप्राइजिंगली काइंड हो सकता है। तभी ताबुची अपीयर होती है, कहती है कि उसने सब कुछ सुन लिया है और वो हेल्प करेगी वर्ड स्प्रेड करने में। ओता बोस्ट करता है कि अगर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे तो वो जल्दी किसी को ढूंढ लेंगे, लेकिन तादोकोरो उसे याद दिलाता है कि उसके सिर्फ 3 फॉलोवर्स हैं। साता डिसाइड करता है कि सब मिलकर पोटेंशियल अडॉप्टर्स ढूंढेंगे। वो आस पास पूछते हैं, लेकिन कोई भी किटन लेने के लिए अग्री नहीं करता। आखिरकार ओता अनाउंस करता है कि उसने नेक्स्ट टाउन से किसी को ढूंढ लिया है, जो अगले दिन आके किटन को ले जाएगा। जब नई ओनर आती है, काशीवादा को किटन को छोड़ने में मुश्किल होती है, लेकिन आखिरकार वो किटन को दे देती है। सब खुश होते हैं कि किटन को घर मिल गया, लेकिन काशीवादा चुपचाप उसे जाते हुए देखती है। ओता धीरे से अपना हाथ उसके सर पर रखता है और कहता है कि वो उसे एक दिन फिर देखेगी। अगले दिन स्कूल के बाद वो फिर से भाग जाती है और ओता उसका पीछा करता है, डिसाइड करके कि वो उसकी वीकनेस जानेगा। लेकिन उसे पता चलता है कि वो बस किटन से मिलने गई थी और समझता है कि जब उसने कहा था कि वो उसे फिर देखेगी तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो इतनी जल्दी मिलने चले जाए। कुछ दिन बाद ताबुची काशीवादा को सरप्राइज करती है, उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है और एक गिफ्ट बॉक्स देती है जिसमें मैसेज कार्ड्स, पेंसिल्स, एक मैस्कॉट की चेन, स्क्रंचीज और एक किटन पाउच होता है। काशीवादा सब चीजें पसंद करती है और वार्मली उसका थैंक्स करती है। तादोकोरो और साता भी उसे विश करते हैं, लेकिन तादोकोरो माफी मांगता है कि कुछ नहीं ला पाया। जब वो ओता से भी विश करने के लिए कहते हैं तो वो रेजिस्ट करता है और प्रिटेंड करता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता। तादोकोरो पॉइंट आउट करता है कि शायद काशीवादा ये सबसे ज्यादा उससे सुनना चाहती है। शर्मिंदा होकर ओता एक इंसल्ट बोल देता है और उसे सड़ा हुआ बर्थडे विश करता है। उसके फ्रेंड्स उसे डांटते हैं और ताबुची वार्न करती है कि क्लास खत्म होने से पहले उसे प्रॉपरली विश करना होगा, वरना प्रॉब्लम होगी। ओता इसे इग्नोर करता है और चला जाता है। बाद में शाम को तादोकोरो और साता कमेंट करते हैं कि उसे सच में प्रॉपरली कहना चाहिए था, क्योंकि उसके कठोर शब्दों ने शायद काशीवादा को हर्ट किया होगा। ओता उन्हें इग्नोर करता है, लेकिन खुद से मानता है कि काशीवादा पूरे दिन उसे फॉलो करती रही। वो कहते हैं कि शायद काशीवादा सच में चाहती थी कि वो उसे विश करे। उस रात काशीवादा को ओता से एक लाइन मैसेज मिलता है, एक क्रशर ताकेदा का स्टिकर। वो रिप्लाई देती है एक छोटा सा लॉल। घर पर ओता के पिता नोटिस करते हैं कि वो अजीब बिहेव कर रहा है और उसकी बहन टीज करती है कि शायद उसे किसी लड़की से मैसेज मिला है। मीनवाइल काशीवादा ओता से एक और मैसेज का इंतजार करती है। ओता डिसाइड करने में स्ट्रगल करता है कि क्या भेजे। उसके घर काशीवादा की माँ उसे डिनर के लिए बुलाती है और कहती है कि उसके बर्थडे के लिए केक है। वो अपना फोन बेड पर छोड़ देती है एंड व्हाइल शी इज गॉन एक नया मैसेज ओता से आता है। इस बार वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और 2 कैट की पिक्चर्स भेजता है। ओता रिस्पॉन्स का इंतजार करता है पर उसे रीड रिसिप्ट नहीं दिखती। सोचता है कि शायद वो नाराज है। उसकी बहन टीज करती है कि ऑब्वियसली वो रिप्लाई का वेट कर रहा है। बाद में काशीवादा फाइनली उसका मैसेज देख लेती है। ओता के घर उसकी बहन उसे टीज करती रहती है, पूछते हुए कि क्या उसने अब तक रिप्लाई नहीं किया, जबकि ओता उस पर चिल्लाता है कि चुप हो जाओ। कुछ दिनों बाद साता अपना इंट्रोडक्शन देता है, समझाता है कि उसका नाम SATA लिखा जाता है, SADA नहीं। वो बताता है कि लोग अक्सर कहते हैं कि उसकी आंखों में जान नहीं दिखती, जबकि दूसरे लोग आइडल्स या कॉमेडियंस की तरफ खींच जाते हैं। ऐसी चीजें उसे ज्यादा पसंद नहीं है। फिर एक लड़की उससे अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वो हैरान रह जाता है क्योंकि दोनों ने कभी बात भी नहीं की थी। वो मानता है कि उसे रोमांस समझ नहीं आता, लेकिन उसे ओता और काशीवादा के इंटरेक्शंस देखना अच्छा लगता है। क्लास के दौरान टीचर सबको उनके टेस्ट्स वापस देते हैं और ओता को फिर से 0 मिलता है। साता नोटिस करता है कि ओता के इमोशंस हमेशा आसानी से समझ में आ जाते हैं, जबकि काशीवादा हर बात पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। जब ओता उससे उसका स्कोर पूछता है तो वो कहती है कि उसे 40 मिले हैं। ओता कहता है कि वो इसलिए इतनी खुश लग रही है क्योंकि उसने उसे हरा दिया, लेकिन असल में काशीवादा अपने मार्क्स से उदास होती है। इसके बाद ओता एक टॉय स्नेक से उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन काशीवादा तुरंत उस स्नेक को गले से पकड़ लेती है और प्रैंक उस पर ही पलट देती है। दोनों को देखकर साता सोचता है कि उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट करना कितना इंटरेस्टिंग है। वो सोचता है कि क्या उनका रिश्ता सिर्फ
दोस्ती तक सीमित है या कुछ और भी है, और अंदाजा लगाता है कि शायद दोनों की फीलिंग्स एक जैसी है, बस वो श्योर नहीं है। अगले दिन जब भी ओता काशीवादा को बुलाता है तो वो हर बार भाग जाती है। तादोकोरो मजाक में कहता है कि शायद वो अब ओता से तंग आ गई है या फिर शायद उसे ओता की बदबू से प्रॉब्लम है। बाद में साता काशीवादा से मिलता है और पूछता है क्या हुआ। वो बताती है कि उसने अपनी बैंग्स काट ली और वो थोड़ी अजीब बन गई है। साता कहता है कि बदलाव तो मुश्किल से दिख रहा है और उसे नहीं लगता कि ओता को इससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन उसे समझ आता है कि काशीवादा के लिए ये छोटी बात नहीं है। वो सोचता है कि शायद किसी को पसंद करना ऐसा ही होता है। तभी ओता उन दोनों को साथ देख लेता है और गलत समझ बैठता है। साता तुरंत सिचुएशन समझाता है और ओता से कहता है कि वो ओवर रिएक्ट ना करे। फिर वो काशीवादा से पूछता है कि क्या वो सब कुछ ओता को समझा सकता है, और काशीवादा हाँ कहती है। जब ओता सब जान जाता है तो वो उसे डांटता है कि सिर्फ अपने बैंक्स के लिए इतना उदास हो रही थी, और कहता है कि वो खुद उसे ठीक करेगा। तादोकोरो के वार्न करने के बावजूद कि ये आइडिया अच्छा नहीं है, काशीवादा मान जाती है कि वो ट्राई कर ले। जब ओता काम खत्म करता है तो साता और तादोकोरो शॉक हो जाते हैं। उसने उसके बैंक्स पूरे के पूरे काट दिए होते हैं। ओता कहता है कि हेयर स्टाइल ठीक लग रहा है, लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ और ही कहता है। जब वो और सुधारने की कोशिश करता है तो हेयर स्टाइल और भी ज्यादा मजेदार लगने लगता है। अब उसके बैंक्स बिल्कुल नहीं बचे और एक फ्लावर लगा होता है। तादोकोरो जोर से हंस पड़ता है और ओता दावा करता है कि काशीवादा को उसका नया लुक पसंद आया, लेकिन वो क्लियरली गुस्से में होती है। ये सब देखकर साता सोचता है कि शायद उसे ओता वाकई पसंद नहीं है। बाद में टीचर क्लास को याद दिलाते हैं कि कल से विंटर ब्रेक शुरू हो रहा है और सबको सलाह देते हैं कि होमवर्क रोजाना करते रहें, आखिरी दिन तक ना टालें। क्लास खत्म करने से पहले वो कहते हैं कि ज्यादा शोर शराबा मत करना, खासकर ओता, और ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। क्लास के बाद साता ओता से पूछता है कि क्या वो ब्रेक के दौरान काशीवादा को मिस करेगा। ओता कहता है कि उसके लिए थोड़ा सुकून होगा उसका वो इमोशनलेस चेहरा ना देखना। तभी काशीवादा एक पैम्पलेट लेकर आती है जो कम्युनिटी सेंटर में होने वाली क्रिसमस पार्टी के बारे में होता है। ओता कंप्लेन करता है कि ये पार्टी बस गिफ्ट्स एक्सचेंज करने और स्वीट्स खाने के लिए होती है, और कहता है कि वो ऐसे बेकार इवेंट में कभी नहीं जाएगा। लेकिन जब काशीवादा उसे आने को कहती है तो वो थोड़ा झिझक कर मान जाता है, और ये देखकर काशीवादा खुश हो जाती है। उस रात ओता को एहसास होता है कि गेस्ट्स को एक गिफ्ट लेकर आना है। वो सोचता है कि ये एक परफेक्ट मौका है काशीवादा को किसी अजीब चीज से डराने का। तभी उसकी बहन हाथ में एक फेस्ट्रोमिन का कैन लेकर आती है जिसे दुनिया का सबसे बदबूदार खाना माना जाता है, और ओता फैसला करता है कि वो वही गिफ्ट उसे देगा। अगले दिन कम्युनिटी सेंटर में ओता काशीवादा से पूछता है कि उसने कौन सा गिफ्ट लाया है। काशीवादा कहती है कि ये एक सीक्रेट है और उससे भी वही सवाल पूछती है। ओता कहता है कि उसका गिफ्ट भी सरप्राइज है और कहता है कि वो उसका इंतजार करे। पास से देख रहा तादोकोरो सोचता है कि ओता का गिफ्ट कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस लग रहा है, जैसे कोई मुसीबत होने वाली हो। फिर ताबुची अनाउंस करती है कि गिफ्ट एक्सचेंज का टाइम आ गया है। एक क्लासमेट उससे पूछता है कि वो बड़ा सा बॉक्स क्या है। ताबुची कहती है कि ये ओनिवारादा सेंसे की तरफ से है, जिन्होंने कहा है कि इसे लास्ट में ओपन करना। बॉक्स के अंदर टीचर खुद छुपे होते हैं, ये सोचकर कि जब सब उसे खोलेंगे तो वो सबको सरप्राइज करेंगे और पार्टी को हंसी के साथ खत्म करेंगे ताकि उनकी बोरिंग इमेज थोड़ी बदल जाए। तादोकोरो ओता से पूछता है कि वो कैसे इंश्योर करेगा कि काशीवादा को उसका गिफ्ट मिले। ताबुची अनाउंस करती है कि सबके गिफ्ट्स कलेक्ट किए जाएंगे और शिफल होंगे, जिससे ओता हैरान रह जाता है। उसे ये पता ही नहीं था कि ये ग्रुप एक्सचेंज होने वाला है। तादोकोरो मजाक में उसे छेड़ता है कि वो चाहता था कि उसका गिफ्ट सिर्फ काशीवादा को मिले। ताबुची की अनाउंसमेंट सुनकर काशीवादा भी कांपने लगती है। ओता नोटिस करता है कि उसके गिफ्ट का बैग नीचे से फट गया है और थोड़ी देर बाद कमरे में एक बहुत सी गंदी बदबू फैल जाती है। सब समझ जाते हैं क्या हो रहा है और ओता घबरा जाता है, सोचता है कि शायद कैन लीक हो गया। पूरी क्लास चिल्लाते हुए बाहर भागती है ताकि उस बदबू से बच सके। बाद में ओता दोबारा कैन को रैप कर लेता है और उसे एक शॉपिंग बैग में रख देता है। काशीवादा उसके पास आती है और उसे एक क्रिसमस गिफ्ट देती है। जब ओता उसे खोलता है तो उसके अंदर एक स्कार्फ होता है जो काशीवादा ने खुद उसके लिए बनाई होती है। बदले में ओता उसे एक पेयर ऑफ ग्लव्स देता है। काशीवादा कहती है कि ये काफी स्पेशियस है और ओता सजेस्ट करता है कि घर जाने से पहले सब कुछ साफ कर लेते हैं। मीनवाइल अंदर हॉल में टीचर का सरप्राइज प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। कुछ दिन बाद ओता न्यू ईयर अपने वीडियो गेम्स खेलते हुए बिता रहा होता है। उसकी बहन कंप्लेन करती है कि वो पूरा फेस्टिवल बर्बाद कर रहा है और उसे एक न्यू ईयर कार्ड दिखाती है जो उसके लिए आया होता है। कार्ड पर बनी ड्राइंग बहुत क्यूट होती है और वो अंदाजा लगाती है कि ये किसी लड़की ने भेजा होगा, जो सच निकलता है क्योंकि वो काशीवादा का कार्ड होता है। ओता घबरा जाता है और कार्ड लेने के लिए दौड़ता है। उसकी बहन उसे छेड़ती है, कहती है
क्या ये उस लड़की का कार्ड है जिसे वो पसंद करता है, और मजाक में जोर से पढ़ने का नाटक करती है जैसे कोई रोमांटिक कन्फेशन लिखा हो। जब ओता फाइनली कार्ड ले लेता है तो देखता है कि उसके ऊपर सिर्फ एक सूअर की फोटो बनी होती है और वो गुस्से में चीख पड़ता है। उसे याद आता है कि काशीवादा ने पहले उससे उसका एड्रेस मांगा था। उसकी बहन समझाती है कि ये वही लड़की है जिससे वो लाइन पर बात कर रहा था। जब वो मना करने की कोशिश करता है तो उसकी बहन हंसने लगती है और उसे छेड़ती रहती है। ओता कहता है कि उससे काशीवादा पसंद नहीं है और अपने बहन से कहता है कि वो अपने काम से काम रखे। फिर वो उसे न्यू ईयर के लिए श्राइन चलने का इनविटेशन देती है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन जब उसकी बहन अपने पापा को उस कार्ड के बारे में बता देती है तो ओता चलने के लिए राजी हो जाता है। श्राइन में वो साता से मिलते हैं। ओता अपनी बहन का इंट्रोडक्शन करवाता है और साता बताता है कि तादाकोरो ने उसे सस्ट्रामिंग वाले इंसिडेंट के बारे में बताया था। तभी उन्हें पास ही काशीवादा दिख जाती है। ओता की बहन कहती है कि काशीवादा कितनी क्यूट और गुड़िया जैसी लग रही है, लेकिन ओता इसे मानने से इनकार कर देता है। काशीवादा खुशी से देखती है कि उसे अपनी फॉर्च्यून में बेस्ट लक मिला है और साता ओता को छेड़ता है कि वो उससे अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा। ओता अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है, कहता है कि अब कोई नहीं समझ सकता कि वो किसको देख रहा है, लेकिन उसकी बहन अंदाजा लगाती है कि शायद काशीवादा ही उसकी टाइप हो। जब वो कहती है कि काशीवादा उसकी तरफ हाथ हिला रही है तो ओता तुरंत कहता है कि वो उसे नहीं किसी और को वेव कर रही है, लेकिन तभी काशीवादा सीधा उसके पास आती है और उस स्कार्फ का जिक्र करती है जो उसने उसे दिया था। ओता ऑकवर्डली प्रिटेंड करता है कि ये स्कार्फ उसे किसी अजनबी ने दिया था। उसकी बहन पूरी सिचुएशन को बहुत मजेदार समझती है और अपने भाई को गले लगाती है ताकि काशीवादा का रिएक्शन देख सके। काशीवादा थोड़ा घबरा जाती है, जिसे देखकर बहन कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि वो लड़की क्या सोच रही है, इसलिए वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। काशीवादा कंफ्यूज और नर्वस दोनों महसूस करती है जब तक उसे पता नहीं चलता कि यह लड़की असल में ओता की बहन है। यह सुन के उसे राहत मिलती है। जब काशीवादा अपने परिवार से मिलने के लिए चली जाती है तो ओता की बहन जोर देती है कि ओता उसे कभी घर बुलाए। कहती है कि वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती है, जैसे टिकलिंग, एंड्योरेंस टेस्ट या फिर पूछना कि क्या काशीवादा ओता को पसंद करती है। ओता परेशान होकर चिल्लाता है और दोनों आइडियाज को सीधा मना कर देता है। कुछ दिन बाद तादोकोरो अपना इंट्रोडक्शन देता है, समझाता है कि रिसेंट सीट चेंज की वजह से वो ओता और काशीवादा के बीच एक ऑकवर्ड पोजीशन में फंस गया है। उसे लगता है कि ओता हमेशा काशीवादा को घूरता रहता है और वो उस टेंशन को अपनी पीठ पर महसूस करता है। तादोकोरो सोचता है शायद ओता समझता है कि वो काशीवादा को चिढ़ाने में बीच में आ रहा है, लेकिन फिर उसे लगता है कि काशीवादा भी उसकी तरफ देख रही है, जिससे वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या सोच रही है। सिचुएशन और खराब हो जाती है क्योंकि ताबूची भी उसके पास बैठी हुई है और तादोकोरो सोचता है कि वो ऐसी मुसीबत में कैसे आ गया। मीनवाइल साता सबसे सेफ है। वो इतनी दूर बैठा है जैसे किसी दूसरी प्लेनेट पर हो। तादोकोरो फिर ओता की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो सीट चेंज करना चाहता है। ये भी बताता है कि ओता शायद काशीवादा के पीछे बैठना चाहता होगा। ओता तुरंत मना कर देता है, कहता है कि उसे उसके पास बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। तादोकोरो फिर काशीवादा को ऑफर करता है सीट स्वैप करने की, क्योंकि वो बार बार उसकी तरफ देख रही है, लेकिन काशीवादा मना कर देती है। बाद में ओता नेक्स्ट पीरियड में काशीवादा को एक मजेदार गेम सजेस्ट करता है, एक आर्ट कॉन्टेस्ट जो नोट पास करके होगा। गेम का रूल सिंपल है, जो अपनी ड्राइंग से दूसरे को हंसा देगा वो जीतेगा और तादोकोरो उस गेम का मैसेंजर बनेगा। क्लास के दौरान ओता तादोकोरो को एक ड्राइंग देता है ताकि वो उसे काशीवादा तक पहुंचा दे। तादोकोरो उस ड्राइंग को देखता है और समझता है कि ओता ने जिराफ बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसकी ड्राइंग स्किल्स बहुत ही खराब है। पैर बहुत छोटे हैं, चेहरा बेचारा लग रहा है और उसने पूरा पेज भर दिया है, जिससे काशीवादा के लिए कुछ जगह ही नहीं बची। तादोकोरो चुपचाप सोचता है कि काशीवादा कुछ नॉर्मल बना के रिप्लाई करे। काशीवादा चुपके से हंसती है जब वो ओता की अजीब ड्राइंग देखती है। फिर वो अपना रिप्लाई ड्रॉ करना शुरू करती है और वापस भेज देती है। जब तादोकोरो देखता है तो वो शॉक हो जाता है। अब वो ड्राइंग एक पूरी जिराफ फैमिली बन गई होती है। टीचर उसके चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और पूछते हैं क्या हो रहा है, लेकिन तादोकोरो कहता है कुछ नहीं। फिर वो ड्राइंग ओता को दे देता है और दोनों जोर से हंसने लगते हैं। टीचर उन्हें देखकर सोचते हैं कि मेरी क्लास इतनी फनी है। फिर ओता एक और ड्राइंग बनाता है, इस बार ताबूची की, और तादोकोरो फिर से हंस पड़ता है, लेकिन अचानक उसे एक ठंडी और डरावनी फीलिंग आती है। ताबूची ने ड्राइंग देख ली होती है और समझ लेती है कि तादोकोरो उसका मजाक उड़ा रहा है। तादोकोरो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर उसे फिर से डांट देते हैं और उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद काशीवादा अपनी एक ड्राइंग तादोकोरो को देती है। तादोकोरो समझ जाता है कि वो इस छोटी सी आर्ट बैटल में काफी इन्वॉल्व हो गई है। ड्राइंग उनके टीचर ओनिवा
वारादा सेंसे की होती है। बदकिस्मती से टीचर उसी वक्त तादोकोरो के पास खड़े होते हैं जब वो ड्राइंग देखता है और वो उससे ऑर्डर करते हैं कि ड्राइंग फैकल्टी ऑफिस में ले आए। तादोकोरो कहता है कि ये उसने नहीं बनाया, लेकिन टीचर ओता को भी बुला लेते हैं। कुछ देर बाद ऑफिस के बाहर तादोकोरो और ओता चैन की सांस लेते हैं। अंदर टीचर ड्राइंग को देखकर सोचते हैं कि शायद अगर वो इससे थोड़ा इंस्पिरेशन ले तो उनके जोक्स ज्यादा अच्छे लगेंगे। कुछ दिन बाद तादोकोरो शिकायत करता है कि कितनी ठंड है, विंटर ब्रेक में बर्फ आम से ज्यादा जम गई है और छुट्टियां पलक झपकते ही बीत गई। साता पूछता है कि क्या उन्होंने पूरा वेकेशन घर के अंदर ही बिताया, तो ओता मानता है कि हाँ, बस काशीवादा को बर्बाद करने का प्लान बनाने के अलावा। जब वो काशीवादा को स्नोमैन बनाते हुए देखते हैं तो तादोकोरो और साता दोनों सोच लेते हैं कि ओता जरूर उसे तोड़ देगा, लेकिन ओता कहता है कि वो ऐसी लेम चीज नहीं करेगा। उसका प्लान है चुपके से जाकर उसकी गर्दन में एक आइसिकल डाल देने का ताकि वो उछल कर रिएक्ट करे। तादोकोरो कहता है ये भी लेम है, लेकिन ओता अपना परफेक्ट क्राइम एग्जीक्यूट करने जाता है। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही काशीवादा उसे स्नो बॉल मार देती है। कहती है कि वो सस्पिशियस लग रहा था और उसे लगा कि शायद वो उसे चोट पहुंचाएगा। ओता कहता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है। फिर वो एक स्नो बॉल फेंकता है, लेकिन काशीवादा आसानी से बच जाती है। कहती है कि वो उसके चेहरे से ही उसके थ्रोज प्रेडिक्ट कर सकती है। ओता नोटिस करता है कि उसके पीछे एक बड़ा स्नो पाइल है और फिर उसे स्नो बैटल के लिए चैलेंज करता है। जो पहले स्नो से ढक जाए वो हारेगा। उसका प्लान होता है उसे स्नो बॉल से पीछे ले जाकर उस पाइल में गिरा देना। जब वो थ्रो करने ही वाला होता है तो देखता है कि काशीवादा के हाथ में आइस का एक बड़ा टुकड़ा है। घबरा कर वो पूछता है क्या तुम मुझे मारने वाली हो। उसे शक होता है कि काशीवादा उसका प्लान समझ गई है और अब उसे डरा रही है। काशीवादा वो आइस उस पर नहीं बल्कि उसके पास वाले पेड़ पर फेंकती है। कुछ सेकंड्स बाद पेड़ के ऊपर जमा हुआ स्नो गिरता है और ओता पूरी तरह स्नो से ढक जाता है। काशीवादा जीत का ऐलान करती है, कहती है कि अब वो स्नो से पूरी तरह कवर हो गया है। ओता एक रीमैच मांगता है, कहता है कि जब तक काशीवादा बर्फ के नीचे ना हो तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। तादोकोरो कहता है कि ओता ने तो अपनी चाल खुद ही बता दी। थोड़ी देर बाद सब मजे से शामिल हो जाते हैं। तादोकोरो और साता काशीवादा का साथ देते हैं और ओता पर बर्फ के गोले बरसा देते हैं जब तक वो पूरी तरह से हार नहीं मान लेता। कुछ दिन बाद क्लास में काशीवादा अपने प्री स्कूल के दिनों को याद करती है। उस वक्त ओता एक खुश मिजाज लड़का था, जबकि काशीवादा बहुत शांत और रिजर्व्ड लड़की थी। टीचर सबको कहती है कि काशीवादा को अकेला मत छोड़ो, लेकिन बच्चे समझाते हैं कि जब वो उनके साथ खेलती भी है तब भी कभी मुस्कुराती नहीं, इसलिए उन्हें लगता है कि उसे अकेला रहना पसंद है। बाद में ओता उसे चिढ़ाने का सोचता है और उसके सर पर एक मेंढक फेंक देता है। जोर से कहता है कितना बड़ा मेंढक है, पर काशीवादा बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, जिससे ओता को मायूसी होती है। वो कहता है तुम बहुत बोरिंग हो, जबकि दूसरी लड़कियां चीख कर भाग जाती है। काशीवादा बस अपना सिर हिलाती है और मेंढक गिरकर सीधा ओता के चेहरे पर लगता है, जिससे वो चीख पड़ता है। काशीवादा शांत अंदाज में कहती है तुमने मुझे सरप्राइज किया था, मैंने भी बस बदले में सरप्राइज दिया। जब वो पूछती है तुम सरप्राइज हुए थे ना, तो ओता इनकार करता है, लेकिन जब काशीवादा उसके पास आती है और कहती है पर तुम हुए थे, तो ओता शर्मा जाता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो कहता है थोड़ा पीछे हटो। जब काशीवादा खिड़की से बाहर दूसरे बच्चों को साथ खेलते देखती है, ओता समझ जाता है कि वो भी उनके साथ खेलना चाहती है। वो कहता है तुम्हारे चेहरे से समझना मुश्किल है, तुम जो चाहती हो वो सीधा कहना चाहिए। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है, जहाँ दूसरे बच्चे उसे ओता के साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। हिम्मत जुटाकर काशीवादा धीरे से कहती है मैं भी खेलना चाहती हूँ, और सब बच्चे खुशी से उसे अपने खेल में शामिल कर लेते हैं। उस रात सोने से पहले काशीवादा सोचती है कि वो अगले दिन ओता को थैंक्स बोलेगी, लेकिन अगली सुबह जब वो प्री स्कूल पहुँचती है, टीचर बताती है कि ओता शिफ्ट हो रहा है और अब दूसरे प्री स्कूल में पढ़ेगा। काशीवादा के दिल में गहरी उदासी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एहसास नहीं दिखता। उसे ओता के वो शब्द याद आते हैं, अपने फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, और वो धीरे से कहती है यही बात उसे ओता में सबसे ज्यादा पसंद है। आज के वक्त में काशीवादा सोचती है कि शायद ओता को ये सब याद भी नहीं होगा। ओता देखता है कि वो उसे घूर रही है तो ऑकवर्ड होकर कहता है मुझे मत देखा करो। तादोकोरो मजाक में कहता है तुम तो बहुत ऑब्वियस हो, लेकिन ओता इनकार करता है। काशीवादा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है मुझे तुम्हारा ये ऑनेस्टी वाला साइड पसंद है। ओता का चेहरा पूरा लाल हो जाता है और काशीवादा शर्मा के क्लासरूम से बाहर भाग जाती है। कुछ दिन बाद ओता क्लास में आता है और नॉइजी माहौल देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तादोकोरो बताता है कि आज वैलेंटाइंस डे है। ओता शॉक हो जाता है, सोचता है कि सब लोग इस बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं। तादोकोरो मानता है कि हर साल उसे उम्मीद होती है कि उसे कम से कम एक चॉकलेट मिल जाए, लेकिन हमेशा सिर्फ उसकी माँ ही उसे चॉकलेट देती है। ओता को ये काफी सैड लगता है। तादोकोरो उसे याद दिलाता है कि ओता भी कोई अलग नहीं
है और कहता है कि वैलेंटाइंस डे उन जैसे लड़कों के लिए बना ही नहीं है। तभी साता क्लास में आता है चॉकलेट्स का ढेर लिए हुए। तादोकोरो हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसके पास इतनी सारी चॉकलेट क्यों है। साता कहता है कि उसे बस वैसे ही मिल गई। तादोकोरो उसे बिलीव नहीं कर पाता और उसे हार्ट थ्रॉब बोलता है। जब साता पूछता है कि ओता और तादोकोरो को क्या मिला, दोनों जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला। साता एक चॉकलेट शेयर करने का ऑफर देता है लेकिन ओता गुस्से से मना कर देता है। तादोकोरो शिकायत करता है कि साता इतनी सारी चॉकलेट्स मिलने के बाद भी खुश नहीं लग रहा। साता कहता है क्योंकि उसे वैसे भी किसी में इंटरेस्ट नहीं है। तादोकोरो को उसका एटीट्यूड बहुत ड्राई लगता है लेकिन मानता है कि जिसे तुम लाइक करते हो उससे चॉकलेट मिलना श्योरली अमेजिंग फील होता होगा। वो इशारा ओता की तरफ करता है पर ओता उस बात को अवॉइड कर देता है। उसी वक्त काशीवादा क्लास में आती है और वो ओता को घूरती रहती है। वो पूछती है कि क्या उसे पता है कि आज कौन सा दिन है। ओता प्रिटेंड करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। वो पूछती है कि उसे क्या नहीं चाहिए पर ओता एक्सप्लेन करने से बचता है। वो सिर्फ कहती है कि वो समझ गई और चली जाती है। ओता कंफ्यूज हो जाता है। साता पॉइंट आउट करता है कि क्लियरली वो चॉकलेट की बात कर रही थी। ओता इस बात को इग्नोर करता है और कहता है कि वो इतनी वियर्ड है कि शायद चॉकलेट के बारे में सोच भी नहीं रही होगी। तादोकोरो उसे बोलता है कि इतना हार्श मत बनो, वो भी एक लड़की है और वैलेंटाइंस डे का ख्याल तो आया ही होगा। वो कहता है कि शायद वो वापस आए। ओता होप करता है कि वो वापस ना आए। बाद में हॉलवे में चलने के दौरान ओता को काशीवादा आवाज देती है। वो कहती है कि वो उसे कुछ देना चाहती है। ओता ब्लश करने लगता है सोचकर कि ये चॉकलेट होगी पर वो उसे वो इरेजर देती है जो उसने पहले गिरा दिया था। जब ओता पूछता है कि उसने उसे बैग में क्यों रखा तो वो कहती है कि एक और चीज है। ओता फिर से ब्लश करने लगता है लेकिन वो क्लास लॉग निकाल कर देती है क्योंकि ओता की ड्यूटी कल है। ओता कंप्लेन करता है कि वो अपने बैग से हर चीज ऐसे मत निकाले जैसे वो इम्पोर्टेंट हो। वो कहती है कि उसके पास और भी कुछ है लेकिन वो बहुत नर्वस हो जाती है देने के लिए। जब ओता उससे बोलता है कि दे दो तो वो पैनिक हो जाती है। जाने दो कहकर चली जाती है बिना चॉकलेट दिए। काशीवादा फिर क्लासरूम में जाकर चुपचाप चॉकलेट का बैग ओता की डेस्क पर लटका देती है। कुछ ही पल बाद ओता अंदर आता है और उसे देख लेता है। तादोकोरो तुरंत गेस करता है कि ये चॉकलेट है। ओता क्लासरूम से भाग जाता है ताकि उसे अकेला खोल सके और चॉकलेट देखते ही लाल हो जाता है। उसे समझ आता है कि ये काशीवादा ने दिया है। एक महीने बाद व्हाइट डे पर सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। काशीवादा अपनी क्लासरूम की तरफ जा रही होती है जब ओता उसे आवाज देता है। वो ऑकवर्ड तरीके से कहता है कि व्हाइट डे होने की वजह से उसने उसके लिए कुछ नहीं लिया। काशीवादा धीरे धीरे उसके पास आती है। ओता चिल्लाता है कि वो उसके पास चुपके चुपके ना आए और फिर उसे एक लार्वा का कंटेनर देता है। कहता है कि उसे लगा ये उसे नहीं डराएगा उसका नेचर देखकर, लेकिन ये देखकर भी काशीवादा सरप्राइज हो जाती है इसलिए वो उसे एक और चीज देता है, एक जायंट आइसोपॉड। काशीवादा फिर रिएक्ट करती है और ओता शॉक होता है कि वो इससे भी नहीं डरती पर असल में वो बिल्कुल डर रही होती है। ओता अपना लास्ट रिसोर्ट यूज करता है, वो चीज जो उसकी बहन ने उसे दी थी और कहा था कि काशीवादा को देने से पहले खोलना मत। ओता उसे बॉक्स देता है, वार्न करता है कि ये पहले दोनों गिफ्ट से बिल्कुल अलग लेवल का है। काशीवादा बॉक्स खोलती है और हैरान रह जाती है। जब ओता अंदर देखता है उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। अंदर एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है आई लव यू और नीचे उसका ही नाम होता है। ओता तुरंत चीखने लगता है अपनी स्टूपिड बहन को लेकर। काशीवादा कहती है कि ये गिफ्ट सच में अलग लेवल का है। ओता इसके मीनिंग को डिनाई करता है, कहता है कि वो गंदा ना महसूस करे, जबकि काशीवादा एक्चुअली एम्बेरस्ड होती है। ओता इंसिस्ट करता है कि ये लेटर उसकी बहन का मजाक था, उसने नहीं लिखा। ये सुनकर काशीवादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो उससे घूरती रहती है। ओता घबरा जाता है और कहता है कि उसे ऐसे मत देखो। काशीवादा कहती है कि लगता है उसके पास कुछ और भी है। ओता मना करता है। काशीवादा उसकी पॉकेट नोटिस करती है और हाथ बढ़ाती है, लेकिन ओता पैनिक में आकर कहता है कि पॉकेट मत छूना। वो कहता है कि उसने वो कैंडी उसके लिए वैसे भी नहीं ली। पूरा लाल होते हुए आखिरकार वो हार मान जाता है और कहता है कि वो ले सकती है। काशीवादा चॉकलेट एक्सेप्ट करती है और ओता शर्माते हुए चला जाता है। कुछ पल बाद तादोकोरो और साता काशीवादा से टकराते हैं। तादोकोरो पूछता है कि ओता ने उसे क्या दिया और देखकर कहता है ये तो सस्ती सी कैंडी है। साता कहता है कि हाँ सस्ती है पर अच्छी है। काशीवादा पीछे ओता की ओर देखती है और हल्की सी स्माइल देती है। उस रात घर पर काशीवादा लार्वा और आइसोपॉड खा रही होती है जब उसके पापा शॉक होकर
देख रहे होते हैं। काशीवादा समझाती है कि ये चॉकलेट और केक हैं, यानी ओता इतना बुरा भी नहीं है।